फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स 3 बजे का टाइम है और बाहर देखिए कितना तेज़ धूप है और इस टाइम का मौसम ही कुछ ऐसा है, अभी धूप तो अभी बारिश। और रूम में ना, मेरे रूम में ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि इस कोने के छत पे ज़्यादा धूप लगती है और पंखा चलने पर वो जो गर्म हवा है ना, वो पंखा खींचता है तो रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आफ्टरनून के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि खिड़की खोल दूँ और खिड़की खोलने से ना अंदर का जो गर्म हवा वो बाहर जाती है और बाहर से जो ठंडी ठंडी हवा निकलती है, मतलब हवा आती है ना, वो रूम में आती है तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। इसलिए दिन में ना ज़्यादातर मैं खिड़की खोल के रखती हूँ। इसीलिए रूम में आने के बाद सबसे पहले मैंने खिड़की खोली। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है मेरा अलमीरा वो सेट करने लग गई क्योंकि हस्बैंड आज सुबह चले गए हैं। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं, मतलब हस्बैंड जब जा रहे थे तब मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों को पिछला ब्लॉग जो है आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता है मैंने कुछ भी नहीं शेयर किया था। और अभी जो है अपना का टाइम है और हस्बैंड जो है मॉर्निंग में ही चले गए हैं। तो अभी तो मतलब थोड़ी देर पहले भी ना मैं बहुत ज़्यादा सिली फील, मतलब ऐसा सैड फील कर रही थी। और अभी ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस जो है घर का काम जो है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, और ये काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो यहाँ पे जो है अलमीरा में अच्छे से सारे कपड़े वगैरह मैं सेट कर लेती हूँ। और हस्बैंड के जितने कपड़े थे हस्बैंड ले गए हैं और जो कपड़ा बचा था वो मैंने सेट करके अलमारी के अंदर मैंने रख दिया क्योंकि अभी वो कपड़े ज़रूरत नहीं है। जो कपड़े हमें चाहिए होता है मेरा और बाबू का, वही कपड़ा यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और बाबू का स्कूल ड्रेस कल मैंने नहीं, मम्मी ने धो दी थी तो वो कल धूप नहीं निकली तो वो जो है बाबू के स्कूल ड्रेस मैंने दूसरे रूम में रख दिया है। और उस रूम में ना बेड में 4 कोने में 4 स्टैंड है, जिसकी वजह से कपड़े वगैरह अगर गीला होता है ना तो स्टैंड में हम रख देते तो पंखे के हवा में वो अच्छे से सूख जाता है। और मेरे बेड में वो नहीं है क्योंकि बॉक्स वाला बेड होता है ना, उसमें वो वाला स्टैंड नहीं होता है। तो इसीलिए और कपड़े में जो कि स्कूल ड्रेस वगैरह सब कुछ लाके यहाँ पे मैंने सेट करके रख लिया। और बाबू के बुक्स बैग वगैरह वो मैं इस जगह पे रखती हूँ ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। अब बाबू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसके लिए मैं अलग से टेबल लूँ, और टेबल लेके भी क्या फ़ायदा, वो तो बैठ के अभी टेबल में पढ़ नहीं पाएगा ना, उतना तमीज़ नहीं है। तो इसीलिए अब वो मैं नहीं लेना चाह रही हूँ। और उसके बाद देखिए बेड सेट करके कपड़े वगैरह सेट करके यहाँ पे मैं रूम में झाड़ू लगाने लग गई हूँ। शाम के टाइम झाड़ू तो ज़रूर लगती है ना रूम में, तो इसलिए पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और जो फूल झाड़ू होता है ना, जिससे घर में झाड़ू लगाया जाता है, वो झाड़ू हो गया है ख़राब। कुछ दिन से ख़राब था लेकिन आज सुबह से उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इस वजह से उस झाड़ू से मैं जो है झाड़ू नहीं लगा पा रही थी। तो इस झाड़ू से ये भी रूम क्लीन करने का झाड़ू है, लेकिन ये हम लोग यूज़ नहीं करते थे। लेकिन आज जब वो झाड़ू ख़राब हो चुका है तो मैंने इस झाड़ू को उठा के यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। तो देखिए मैंने रूम में तो झाड़ू लगा लिया। अब मैं जो है हॉल रूम में जो है झाड़ू लगा लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और 2 टाइम मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि ना 2 टाइम पोछा लगाने जाऊँगी तो मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे रूम इतने बड़े बड़े हैं ना, इतना बड़ा बड़ा रूम है। और पूरे रूम में अगर मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाने जाती हूँ तो 2 घंटा, बिल्कुल 2 घंटा, उससे कम टाइम नहीं लगता है। 2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है मुझे पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगा के पूरा पोछा लगाने में, इतना टाइम लग जाता है ना। और हाथ पैर में बिल्कुल दर्द होने लगता है मैं जब पोछा वगैरह लगाती हूँ। इसलिए मैं एक ही टाइम पोछा लगाती हूँ, सुबह के टाइम जब सब लोग सोते हो मतलब सो रहे होंगे ना, मतलब सो रहे होते हैं उस टाइम पे, मतलब ऐसे 5 साढ़े 5 बजे उठ के मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ ताकि सब लोग सो रहे होते हैं ना उस टाइम पे। तो पोछा लगा लो तो उसके ऊपर कोई पैर, मतलब पोछा लगाने के बाद कोई अगर चले ना तो पैर के निशान बन जाते हैं। इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले पोछा लगा देती हूँ ताकि सब लोग उठने से पहले वो है फर्श वगैरह सब सूख जाए अच्छे से और पैर के निशान ना बने। और यहाँ पे देखिए रूम झाड़ू लगाने के बाद, पूरे रूम में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने मेन गेट पे भी झाड़ू लगा के फिर मैं यहाँ पे फ्रेश होके आ गई थी। अब मैं थोड़ा सा हाथ मुँह क्लीन कर लेती हूँ, फिर जो है थोड़ा सा बाहर जाके बैठूँगी। और बाबू का जो स्कूल का होमवर्क वगैरह है वो मुझे कराना है अभी बैठ के, क्योंकि
क्योंकि रात के टाइम पे ना बाबू मतलब उसे नींद आ जाती है, दोपहर में नहीं सोता है, तो इसीलिए इस टाइम पे मैं पढ़ा दूँगी। रात में पढ़ना भी नहीं चाहता है, उसे नींद भी आती है इसीलिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी जो है मेरा ससुराल का ब्लॉग ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। मैं मायके नहीं रहूँगी, क्योंकि ना मुझे पहले ऐसा लगता था कि वहाँ से स्कूल पास है तो मुझे आसानी होगी बाबू को स्कूल ले जाने में। लेकिन जब मैं धीरे धीरे रहने लगी, मतलब ऐसा लगता है ना दूर से सब कुछ, मतलब कोई अगर खुश है, कोई अगर ऊंचाई में जा रहा है, तो हम लोग दूर से देख के ये सोचते हैं कितना आसान है, कितना आसान है सफलता को हासिल करना ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कर रहा है उसे पता है। और ऐसे ही मुझे लगता था कि वहाँ से मुझे आसानी होगी बाबू को स्कूल छोड़ने में, बाबू की पढ़ाई में। लेकिन जब मैं रहने लगी ना, तब मुझे ऐसा लगा कि जो टाइम मुझे मेरे ससुराल से स्कूल जाने में लगता है, वो टाइम उससे भी ज़्यादा टाइम मुझे मेरे मायके से स्कूल जाने में लगता है। क्योंकि वो पास तो है, लेकिन हमारा मायका जो है गाँव के अंदर है। वहाँ से 1 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर मुझे साइकिल से बाज़ार तक आना पड़ता था, फिर बाज़ार से जो है मुझे स्कूल आना पड़ता था। तेज़ धूप में, बारिश में मुझे साइकिल में उसे बाज़ार तक लेके आना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा। तो इसमें मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ मतलब दिक्कत होने लगी, क्योंकि धूप, इतनी तेज़ धूप में भी मुझे साइकिल चला के बाबू को बाज़ार लेके आना पड़ता था ना। तो आप लोग सोच ही सकते हो। फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे तो अच्छा मेरा ससुराल है, वहाँ से बिल्कुल मेरे घर के सामने जीटी रोड है, बस चलती हैं, तो मैं बस में बैठ जाऊँगी, स्कूल के आगे उतर जाऊँगी और इस बाबू को स्कूल पहुँचा दूँगी। तो मुझे ये ज़्यादा आसान लगा, तो मैं फिर से आ गई मेरी ससुराल। और अपना घर अपना ही होता है। यही नहीं कहूँगी कि मायका ख़राब है, मायका बिल्कुल ख़राब नहीं है, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। और शादी के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल ही होता है, ये सबको पता है और मुझे पता ही है। और मुझे अच्छा लगता है मेरे घर में रहना, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कोई लड़की कहती है ना मुझे मायके में अच्छा लगता है, मुझे मायका पसंद है, ससुराल में बिल्कुल रहना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कहीं भी छोड़ दो, मायके में छोड़ दो, ससुराल में छोड़ दो, मुझे सब जगह अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मायका तो मेरा है ही, क्योंकि वो मायका है, मैं बचपन से वहाँ पे पली बड़ी हूँ। और उसके बाद रहा ससुराल की बात, तो ससुराल भी मेरा ही है, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं है, मेरे जेठ नहीं है और जिठानी नहीं है कि कोई होगा हकदार या फिर ये जताने वाला कि ये तुम्हारा नहीं है मेरा है, ये जताने वाला वही कोई नहीं है। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा खुश रहती हूँ ना, सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे सास ससुर सब लोग मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा कभी नहीं लगा कि ये मेरा ससुराल है, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये मेरा ही घर है। तो ये दिक्कत परेशानी वाली कोई बात भी नहीं है और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहती हूँ। बस एक बात की दुख हर टाइम रहेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं रहेंगे। इस बात की जो दुख है ना, मुझे ज़िंदगी भर मतलब रहेगी। ऐसा होता है ना कि हर चारों तरफ से एक आदमी को या फिर एक पर्सन को चारों तरफ से खुशी नहीं मिल सकती है। और इसीलिए मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ऊंचाई में पहुंचे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, तो इसीलिए मैं घर पे हूँ। और ये मैं चाहती थी हस्बैंड के पास रह के, मैं चाहती थी कि बाबू को अच्छा एजुकेशन दे पाऊँ, अच्छे से पढ़ा पाऊँ, वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है मुझे सपोर्ट करने वाला और मेरे घर के कामों में कोई हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पे ऐसा है ना, मैं एक दिन अगर स्कूल नहीं लेके जा पा रही हूँ तो घर पे मम्मी है, पापा है, कोई ना कोई तो लेके जाएंगे ही। तो इसीलिए मुझे सपोर्ट करने वाला यहाँ पे लोग हैं और इसीलिए शायद मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं है, हस्बैंड वहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे हूँ। तो एक पर्सन को तो चारों तरफ से खुशी नहीं मिल सकती, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। और आप लोगों से बात करते करते मैंने बहुत काम कर ली है और ये दूसरे दिन की व्लॉग है, मॉर्निंग का टाइम है और मैंने चाय बना के पापा को चाय पिलाया है। उसके बाद जो है खाना पीना बना के छत पे झाड़ू लगाने गई थी। और छत पे ना अब ना रोज़ बारिश हो रही है और बारिश के वजह से पत्ते वगैरह इतना ज़्यादा गिरता है ना, छत बहुत गंदा लगता है और उसमें पानी जमा रहेगा तो छत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ दिन में एक बार छत को अच्छे से क्लीन करने की, और मैं चाहती हूँ मेरा छत ख़राब ना हो जाए, इसीलिए जो है पानी वगैरह जो जमा रहता है ना वो मैं क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके मेरा एक मैक्सी मैंने ली थी और मैक्सी बहुत ही ज़्यादा लंबा है और इसे जो है सिलाई भी करना है। और रेडीमेड कोई भी कपड़ा आप लेओगे ना तो वो कपड़ा सिलने के बाद ही आप पहन पाओगे। ऐसा
नहीं कि रेडीमेड कपड़ा ले लिया और उसे पहन लिया और वो कपड़ा फट जाता है बहुत ही जल्दी। तो इसीलिए सिल के पहनना ही मुझे लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो फटता भी नहीं है और बहुत अच्छा, मतलब बहुत दिन तक वो आप पहन पाते हो। और रेडीमेड ख़रीद के आप अगर पहन लोगे ना, वो कपड़ा 1-2 दिन में फट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो है कपड़ा को अच्छे से चारों तरफ से यहाँ पे मैं सिलने के लिए बैठ गई थी और मैं यहाँ पे मैक्सी सिलने लगी थी। और 2 दिन से बारिश के वजह से मेरे कपड़े वगैरह कुछ नहीं, मेरे कपड़े किसी के भी कपड़े नहीं सूखे हैं। तो इसलिए सोच रही हूँ जो नया मिक्सी है इसे ही जो है मैं फ़िट कर लेती हूँ, अच्छे से चारों तरफ से सिलाई कर लेती हूँ। उसके बाद नहा के मैं ये जो मैक्सी ये पहन लूँगी। और खाना पीना सब लोग खा चुके हैं और आज है एकादशी। मम्मी और दीदी एकादशी की व्रत करते हैं, इसीलिए व्रत रहती हैं, तो इसीलिए जो है उनका खाना नहीं बना है। वो लोग तो कुछ नहीं खाएंगे, बस मैं, पापा और 2 बच्चे हैं, दोनों खाएंगे। तो इसीलिए हम लोग 4 लोगों के हिसाब से खाना बना लिया है। आफ्टरनून में भी कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, बस रात में थोड़ा सा मैं खाना बना लूँगी। और यहाँ पे जो है मम्मी भी नहा के आ गई थी, नहा के पूजा कर ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।